दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने दानवीर कर्ण की परीक्षा लेने की इच्छा हुई। इतना ही नहीं, कर्ण के दान धर्म से उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल रही थी। यह देखकर दुर्योधन को भी अपनी कीर्ति बढ़ाने का निश्चय किया और उसने भी कर्ण की तरह दान देने की लालसा होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दानवीरों में कौन सच्चा है, ये परखने के लिए उनकी परीक्षा करने का विचार किया। भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार इनकी दान धर्म की परीक्षा ली थी, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप लिया जिसकी काया बहुत ही विचित्र थी। पूरे शरीर से चमड़ी लटक रही थी। एक हाथ में तुम्बी पात्र और दूसरे हाथ से लकड़ी के सहारे वो दुर्योधन के पास आते हैं। दुर्योधन ने कहा, अरे आओ महाराज, सच कहना, विश्व में मुझ जैसा दातार कहाँ है। महाराज, कष्ट आपके दूर करूं, जो मांगोगे वो मैं आपको दूंगा। भगवान ब्राह्मण के वेश में कहते हैं, अभी मैं बहुत वृद्ध हो चुका हूँ, मुझे 68 तीर्थ की यात्रा करनी है, परंतु मेरा शरीर वृद्ध होने के कारण उसमें उतनी शक्ति नहीं बची है कि मैं चल के जा सकूं। दुर्योधन कहता है, अरे महाराज, आपको क्या चाहिए? आपको मैं हाथी दे दूं, कहो तो अश्व वाला रथ दे दूं, उसके साथ बहुत सारा धन भी दूं। श्री हरि बोले, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। मैंने ये प्रण लिया है कि मैं पैदल यात्रा करूंगा, इसलिए मुझे वाहन की आवश्यकता नहीं है। दुर्योधन ने कहा, तो महाराज, इसका क्या उपाय है? श्री कृष्ण बोले, आप अपना यौवन शरीर के साथ मुझे दो। जैसे ही यात्रा पूर्ण हो जाएगी तब मैं आपको आपका यौवन वापस दे दूंगा। आप शरीर की अदला बदली कर ले तो सुख से मैं यात्रा कर पाऊंगा। दुर्योधन बोला, अरे महाराज, आपने तो मेरा यौवन ही मांग लिया। मेरी तो इच्छा नहीं है, परंतु रानी को एक बार पूछ लेता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, पूछ ले अपनी नारी से। तब दुर्योधन अपनी पत्नी भानुमति से पूछने जाता है और कहता है, सुनो पटरानी, एक वृद्ध ब्राह्मण आया है जो मुझसे मेरी युवानी मांग रहा है, जिससे वो अपनी तीर्थ यात्रा पूरी कर सके। यात्रा पूरी होने के बाद वो युवानी लौटा देगा, तब तक उसका शरीर मेरे पास होगा। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे अपना देह दे दूं। भानुमति कहती है, अरे ऐसा कौन आया है जो शरीर मांग रहा है? भानुमति ने बाहर आकर देखा तो वृद्ध ब्राह्मण के नाक से पानी निकल रहा था, मुंह से लार टपक रही थी। यह देखकर बोली रानी, ओरे मूर्ख राजा, ऐसे तो हजारों आएंगे, शत्रु बन के नित्य ही मांगेंगे, ऐसे ही हमारा खजाना खाली हो जाएगा। यह सुनकर दुर्योधन ब्राह्मण से कहता है, रानी ने तो ना कहा है। यह सुनकर ब्राह्मण क्रोध में कहता है, धिक्कार है तुझे राजा, जो दानी ने मांगा वो दान तू दे ना सका, मिथ्या ही तू दिखावा करता है, तू तो असत्यवादी है। यह कहकर वो राजा कर्ण के पास जाते हैं। कर्ण ने उठ के ब्राह्मण को आसन दिया और कहा, पधारो महाराज। ब्राह्मण के वेश में भगवान बोले, बहुत किया है आपने पुण्यदान। कर्ण ने कहा, आप ऐसा ना कहे, कहाँ से लाके पुण्य करूं? लक्ष्मी नहीं है मेरे पास, उसके स्वामी तो है श्री नारायण। तब ब्राह्मण बोले, मैं यहाँ आपसे कुछ मांगने आया हूँ। कर्ण ने कहा, मांगो महाराज। प्रभु कहते हैं, मुझे 68 तीर्थ की यात्रा करनी है, वो भी पैदल, मुझे कोई वाहन की जरूरत नहीं है। कर्ण कहता है, ओरे महाराज, इसका क्या उपाय? प्रभु कहते हैं, वृद्धावस्था मेरी ले, युवानी तेरी दे। यह सुनकर कर्ण कहता है, ठीक है महाराज, आप जो बोले वही सत्य। मेरा ये पापी शरीर यात्रा को जाएगा, ऐसा सौभाग्य और कहाँ। चलिए महाराज, शरीर की अदला बदली करते हैं, मैं आपको अपनी युवानी देता हूँ। प्रभु कहते हैं, पूछ ले अपनी नारी से, हाँ कहे तब मैं लूँ। कर्ण कहता है, धर्म कर्म करने में पीछे नहीं हटा जाता, नारी से केवल व्यवहार की बात की जाती है। प्रभु कहते हैं, अगर पत्नी से नहीं पूछेगा तो मुझे तेरा शरीर स्वीकार नहीं है। कर्ण कहता है, आपके कहने से मैं पूछने जाता हूँ। ऐसा कह के कर्ण महल में जाके पत्नी से पूछता है, ओरे प्रिय, एक वृद्ध ब्राह्मण युवानी मेरी मांगे। पत्नी ने कहा, क्यों पूछ रहे हो नाथ? धर्म कार्य करने में कैसा विलंब? किस काम की है ये काया? कर्ण की पत्नी महल से बाहर आकर ब्राह्मण को प्रणाम करती है और कहती है,
यौवन मेरे स्वामी का लीजिए, परंतु वृद्धावस्था मुझे दीजिए। इस वृद्ध शरीर की सेवा करके मैं अपने पाप को कम करूंगी। यह सुनकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और खड़े होकर चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं। दोनों ही नर नारी ने प्रणाम किया। प्रभु ने दोनों के मस्तक पर हाथ रख दिया। भगवान बोले, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मन वांछित वर मांग ले। कर्ण कहता है, माया न मांगू, सदैव हृदय में वास करना, मृत्यु के समय दर्शन मुझको देना। श्री कृष्ण बोले, तथास्तु, तुम्हारी मृत्यु के समय दर्शन अवश्य दूंगा। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण अर्थ ध्यान हो जाते हैं। दोस्तों, तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने दानवीर कर्ण की परीक्षा ली थी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।